नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि ब्यूटी और ब्रेन साथ साथ नहीं होते, ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त है सोनिया मीना जी। देखिए, प्रिटी फेस तो है लेकिन साथ में ब्रेन्स भी है। ऑल इंडिया यूपीएससी में उनका 36th रैंक था। 2013 की वो आईएएस ऑफिसर है, काफी दमदार आईएएस ऑफिसर है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो उनके पास काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं टूरिज्म में, एडिशनल एमडी है टूरिज्म बोर्ड में, फिर उसके बाद एक्टिंग एमडी है टूरिज्म कॉरपोरेशन में। सोनिया मीना जी, वेलकम टू आईएनडी विशेष। जैसा कि मैंने कहा, काफी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, और हम अगर टूरिज्म की इस वक्त बात करें, कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन, अब अनलॉकिंग हो रही है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या कहें, हम तो कहेंगे पूरा का पूरा इफेक्ट जो है टूरिज्म पे आया। तो ऐसे में कैसे रिवाइव करेंगी टूरिज्म को मध्य प्रदेश में? राइट, सो डेफिनेटली ये कंसर्न्स हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय से लोग अपने घर में रहे हैं, और ये ज़रूर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोग अपने आसपास की जगहों पर बाहर निकलना चाहेंगे, और जो शॉर्ट गेटअवेज हैं, अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करके वीकेंड गेटअवेज पर, ऐसी जगहों पर जो कि उनके लिए ट्रस्टेड अकोमोडेशंस हैं या ट्रस्टेड जगह हैं जहां पर उनको सेफ्टी और हाइजीन का अश्योरेंस होगा, ऐसी जगहों पर जरूर हो सकता है लोग ट्रैवल करना शुरू करें। तो इसके लिए टूरिज्म, आपका जो टूरिज्म बोर्ड है वो किस तरह की तैयारी कर रहा है? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ट्रस्टेड या शॉर्ट गेटअवेज या वीकेंड के लिए निकलेंगे, अपने अपने व्हीकल में निकल सकते हैं। तो किस तरह से आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एमपी टूरिज्म के द्वारा एक कंज्यूमर सर्वे किया जा रहा है। हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, और थ्रिलोफिलिया एक एजेंसी है विच इज़ एन एग्रीगेटर ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन द स्टेट, तो उनके माध्यम से हम एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों के क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कितनी दूर ट्रैवल करना चाहते हैं, कितना लंबा वेकेशन लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, इस प्रकार के उसमें बहुत सारे सवाल हैं, और वो सर्वे हम एक कंडक्ट करा रहे हैं। Condé Nast Traveler करके एक ट्रैवल मैगजीन है which is very famous, and they have also conducted a survey of about 3,500 people, और उसमें भी यही बात निकल के आई है कि 80% लोग जो उन्होंने सर्वे किया वो लोग ट्रैवल को मिस करते हैं, और करीबन 49% ऐसे लोग थे जो कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इज जहां पर वो जा रहे हैं उस जगह, वो जगह कितनी सेफ है, वहां पर उनको कितनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी ट्रस्टेड है, डिपेंडिंग ऑन दैट दे वुड लाइक टू गेट आउट। 21% लोगों ने ये उस सर्वे में बोला है कि वो डेफिनेटली बाहर निकलना चाहेंगे। तो ये धीरे धीरे होगा, इट विल बी ग्रेजुअल, इट विल बी अ ट्रिकल इन द बिगिनिंग, बट एंड वी आर होपिंग कि ग्रेजुअली लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और जैसा कि आपने कहा, घर में बंद होके लोग जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म ट्रैवलिंग को मिस कर रहे हैं। अगर हम होटल्स की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो वो सब भी बंद था, लेकिन हाल में ही एमपीटी ने जो है वो होम डिलीवरी सिस्टम शुरू की है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो इज वो भी एक इनोवेटिव पहल है आप लोगों की तरफ से। जी, तो क्योंकि अब जो हमारी ट्रैवल है काफ़ी लिमिटेड हो गई है, हमारे जो बिजनेस है वो भी इस वजह से प्रभावित हुआ है, तो नए प्रोडक्ट्स हैं और नए एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो लोग हैं, उनको इन्वेंट करने पड़ेंगे, इनोवेट करने पड़ेंगे। और होम डिलीवरी सर्विसेज आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े होटल चेन्स भी हैं कंट्री के, उन लोगों ने भी इस समय पर शुरू किया है, और एमपीटी के लिए भी ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि अगर हमें लॉजिंग से बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे होटल्स में नहीं आ रहे हैं, तो एमपीटी का जो खाना है होटल्स का वो काफ़ी पसंद किया जाता है। और मिंटो हॉल जो हमारा रेस्टोरेंट है, इट इज़ अमंग द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द होल ऑफ भोपाल, एंड वहाँ के किचन से हमने एमपीटी फ्यूजन के नाम से एक होम डिलीवरी सर्विस है जिसको स्टार्ट किया है, जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है, एंड इन द कमिंग डेज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी और इसका जो डिमांड
डिमांड है वो बढ़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, अगर हम बात करें लॉकडाउन से पहले आप लोगों ने ओरछा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, विच वाज आई थिंक क्वाइट अ हिट। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम जो हुआ था और काफी उसको पसंद भी किया गया था। तो आगे आने वाले समय में आपको लगता है फेस्टिवल्स और आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस माहौल में, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और इस तरह की बात हो रही, तो उस फेस्टिवल्स को लेके क्या प्लान्स हैं? बेसिकली जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं उसके अनुसार अभी जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, गैदरिंग्स हैं, वो सब परमिटेड नहीं है। तो फॉर अस वी विल हैव टू वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजिंग लार्ज गैदरिंग्स एंड सच फेस्टिवल्स। हमारा पूरा एक ईयरली कैलेंडर है ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। हम लोग कुछ एक्टिव वीकेंड्स का एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत गो हेरिटेज रन्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं मध्य प्रदेश के, वेदर इट्स ओरछा, मांडू, भोपाल, ग्वालियर, पचमढ़ी। इसके अलावा एक मानसून मैराथन पचमढ़ी में हम लोग मानसून के समय पर करते थे। सतपुरा साइकिल सफारी है जो जुलाई के महीने में होती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज, जल महोत्सव, मांडू फेस्टिवल, पचमढ़ी उत्सव और कई इवेंट्स ऐसे भी हैं जिसको मध्य प्रदेश टूरिज्म स्पॉन्सर भी करता है। सो लॉट ऑफ दीज एक्टिविटीज विच वर वेरी पॉपुलर, जो काफी अच्छा उनका इम्पैक्ट रहा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों का उसमें रहा। बट फॉर अस इट विल बी अ वेट एंड वॉच सिचुएशन अभी कि जो अनुमति हमें मिलेगी उसके उस हिसाब से आप प्लान आउट करेंगे। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो एड कैंपेन है उसको भी कई सालों से जो है सराहा गया है, बहुत उसको एक्कोलर्ड्स मिले हैं, बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। तो उसको भी लेकर कुछ और नया प्लानिंग आप कर रही हैं, बिकॉज ऑल द टाइम इट हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स। जी, आपने उस चीज़ को सराहा और काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं और पब्लिक है वो उसको सराहती है और बहुत इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का टीवी कमर्शियल्स हैं उसको समय समय पर मिले हैं। जी। अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो हम टीवी कमर्शियल के लिए प्लान कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हमें री इन्वेंट करना पड़ेगा, री इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है और अगले हम लोग एक तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि अगले 6 महीने तक जो स्थिति रहेगी ट्रैवल एंड टूरिज्म में, जो हमारा नया प्रमोशनल कैंपेन होगा, पब्लिसिटी कैंपेन होगा, उसमें वी हैव टू रीअश्योर द travelers that they are visiting a safe destination. Right. They are visiting a destination जहां पर जो SOPs हैं, guidelines हैं, वो follow हो रही हैं। इसके लिए हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटेलियर्स हों, चाहे हमारे टूरिस्ट गाइड्स हों, फॉरेस्ट गाइड्स हों, वेंडर्स हों, उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्लान की है जिसके लिए वी हैव सम एजेंसीज विच आर गोइंग टू कंडक्ट दीज ट्रेनिंग्स, क्योंकि सबको जो बेसिक्स हैं इस बीमारी से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये भी उनको ट्रेन करना बार बार, बिकॉज इट्स अ लाइवलीहुड इशू ऑल्सो फॉर देम, तो उनको ट्रेन करना, उनको सेंसिटाइज करना, इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैम, अगर हम मध्य प्रदेश टूरिज्म की बात करें तो डोमेस्टिक जो फुटफॉल है उसमें लगभग 8th रैंक पे आ गया, मींस कि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है यहाँ बढ़ रहा है। इसको और आगे बढ़ाने की आप लोग टूरिज्म क्या कोशिश कर रहा है? पिछले 7 साल में मध्य प्रदेश में जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो 4 गुना करीबन बढ़ा है और इसका श्रेय हम बेहतर सुविधाएं जो प्रदेश में हम लोग टूरिस्ट को दे पा रहे हैं उसको देना हमें चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो वेरियस डेस्टिनेशंस हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेरिटेज हो, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर है 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, खजुराहो, भीमबेटका, सांची, इसके अलावा ग्वालियर, चंदेरी, ओरछा, ये सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो बहुत रिच हैं हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे स्टेट में देयर आर 11 नेशनल पार्क्स एंड 24 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। हम लोग देश के टाइगर स्टेट हैं। That is also another very attractive product in मध्य प्रदेश। Right. पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सारे डेस्टिनेशंस हमारे पास हैं। एक हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट और क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके बाग प्रिंट से लेके, चंदेरी साड़ी से लेके, महेश्वरी साड़ी, सो देयर आर ऑल दीज अट्रैक्शंस टू मध्य प्रदेश, जिसको धीरे धीरे हम लोगों ने उसका प्रमोशन और मार्केटिंग जो पिछले कई सालों से चल रहा है, इसकी वजह से लोग
ऑफबीट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं और मध्य प्रदेश उनका एक फेवर्ड डेस्टिनेशन के रूप में निकल के आए हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं हमारे यहाँ पर जिनको भी हम विदाउट करते हैं, और जो मार्ग सुविधा केंद्र हैं वे साइड एमेनिटीज, वो भी करीबन 55 ऐसे एमेनिटीज हैं जो हमने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जिसमें से 30 ऑपरेशनल भी हो गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, लाइक द स्वदेश दर्शन स्कीम, द प्रसाद स्कीम, इन सभी स्कीम्स के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें काफ़ी सारे फंड्स अवेलेबल कराए हैं। और जो भी मेन डेस्टिनेशंस हैं, लाइक देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सर्किट, देयर इज अ बुद्धिस्ट सर्किट, तो ये सारे जो सर्किट्स हैं वहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। सो पब्लिक एमेनिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज, स्ट्रीट लाइट्स एटसेट्रा हैव ऑल्सो बीन क्रिएटेड इन ऑल दीज प्लेसेस, जो कि सब ओवरऑल एक अच्छा टूरिस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम, लेकिन अगर हम बात करें अभी जैसे कोरोना का जो इफेक्ट है और इस समय जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, तभी टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ पाएगा। क्योंकि अभी तो लोग अपने घरों से ही निकलने में डर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। अभी थोड़े बहुत अगर निकल रहे हैं तो इसलिए क्योंकि रोजमर्रा का उनको जरूरत है तो निकल रहे हैं। तो ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच रही हैं आप? देखिए, फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट, सेफ्टी ऑफ द स्टाफ विच इज वर्किंग एट द होटल। दिस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो उन चीज में अच्छे से उनको ट्रेन करना, हमारे स्टाफ को सारे मेजर्स लेना, और ट्रैवलर को भी फिर इस चीज से अश्योर करना। ये सबसे पहला हमारा वो है, क्राइटेरिया है, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है। इसके बाद में होटल में ही रहते हुए हम लोग टूरिस्ट को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें। तो टूरिज्म कॉर्पोरेशन की करीबन 6 प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सिस्टमैटिकली एक्सपीरियंसेस डेवलप किए हैं। इन एक्सपीरियंसेस में होटल के अंदर ही आप पॉटरी क्लासेस ले सकते हैं, आप जो वहाँ का लोकल खाना है उसको टेस्ट कर सकते हैं, आप नेचर ट्रेल्स पे जा सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव डेवलप्ड। और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गेस्ट को होटल में ही हम लोग कितना एंटरटेन कर पाते हैं और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। मैम, अगर हम केरला की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इन लोगों ने टूरिज्म को, अपने स्टेट के टूरिज्म को इस लेवल पे ले आया है कि सबके, अगर हम बात करें तो जुबान पे ये है कि अगर टूरिज्म की बात होती है इंडिया में, डोमेस्टिक में, तो लोग राजस्थान की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, चाहे हम इंटरनेशनल भी बात करें। तो मध्य प्रदेश के पास, जैसा कि आपने कहा, सब कुछ है। इट हैज, अगर हम हेरिटेज है, टेम्पल्स है, वाइल्ड लाइफ है, और सब बहुत टॉप क्वालिटी का है, टॉप नॉच का है। फिर भी हम उस बार को रेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्या लगता है आपको? सो एज आई सेड, टूरिज्म का जो पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, ये सिर्फ एक लग्जरी एक्टिविटी या लेजर एक्टिविटी मात्र नहीं है। टूरिज्म पूरे देश में अगर हम बात करें तो 3.2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। इट्स अ स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो राइट फ्रॉम योर ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सुवेनियर शॉप ओनर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, सो यू नेम इट, हॉस्पिटैलिटी, इन सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट टूरिज्म करता है। और द रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द एम्फेसिस दैट इज प्लेस्ड ऑन टूरिज्म। और राजस्थान और केरला अर्ली स्टार्टर्स हैं, हम लोग भी, लेकिन काफ़ी 8वीं पोजीशन पे पहुंच गए हैं इतने सालों में जो भी प्रयास किए हैं उसके साथ। और न केवल गवर्नमेंट बट ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी एक प्रेफर्ड और एक इट्स अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स। मैम, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, सिंस यू हैव गॉट 36th रैंक इन ऑल इंडिया यूपीएससी एग्जाम, आप आईएएस जो एस्पायरिंग आईएएस हैं, जो काम पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों को टिप्स देना चाहेंगी? I will tell all of them to keep their focus,
अभी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको और टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आप कवर नहीं कर पाए होंगे या रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अपना फोकस बनाए रखिए, टेम्पो जो आपका पहले था उसी चीज को बनाकर रखिए। और आई थिंक इस एग्जाम में यही बहुत जरूरी है, परसेवरेंस जो है वो बहुत जरूरी है कि बहुत लंबा इसका टाइमलाइन होता है। यू हैव टू गिव द प्रीलिम्स, अ फ्यू मंथ्स लेटर यू हैव द मेंस, और सभी तीनों स्टेजेस जो हैं उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो वो परसेवरेंस जो है और वो जो फोकस है वो बहुत जरूरी है, और एक पैशन होना बहुत जरूरी है अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करें उतना कम है। So my advice to everyone and my words to everyone would be to believe in yourself and work hard, and definitely you will get success if you follow these two अच्छा, चलिए मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जब आपको लगा हो कि आपने जितनी पढ़ाई की, जो ट्रेनिंग आपको मिली, और आपको लगा कि नहीं, आई डोंट हैव एन आंसर, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, एंड देन यू मस्ट हैव थॉट मैं कैसे करूं, कैसे डील करूं इस सिचुएशन से? क्योंकि आपकी लाइफ में रोज कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी जिसमें कि आपकी पूरी पढ़ाई और ट्रेनिंग भी शायद पीछे रह जाती होगी। आप ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं और बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इन पब्लिक लाइफ इतने सारे लोगों से आपको डील करना पड़ता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से डील करना पड़ता है, और सबके लिए अलग अप्रोच होता है, तरीका होता है। और उन सब में आपको अपना काम और कंपोजर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, एंड आपको उस इशू को रिजॉल्व भी करना है। और रिजॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद भी फोकस तरीके से सोच सकते हैं और काम और कूल तरीके से उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे कई बार सिचुएशंस आए हैं, स्पेशली व्हेन आई वाज पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो बट आई थिंक जब आप में वो कमिटमेंट है कि आपको किसी चीज में डिलीवर करना है और आपको किसी की मदद करनी है, और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं एट हैंड, और आप उस पोजीशन पे अगर बैठे हैं तो आपको डिलीवर करना है। और यही मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन है, एक पैशन है, जिसके थ्रू you deliver eventually whatever the circumstances may be. Yes, मैम, अगर हम बात करें तो पहले जो अगर होते थे तो ऑफिसर्स काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, थोड़े फर्म होते थे, बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो पॉलिटिशियंस या राजनेताओं से उतना मिक्स नहीं होते थे। बट आजकल ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा चेंज आ गया है ब्यूरोक्रेसी में भी और ब्यूरोक्रेट्स में भी। आप क्या देखती हैं? आप डिफरेंसेस कुछ देख पाती हैं? मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेसी में देयर इज अ सिस्टम विच इज इन प्लेस वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैव टू रिपोर्ट टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, एंड ये हमारी डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, और उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चलता है। मुझे लगता है कि विद इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन, इंक्रीजिंग जो अवेयरनेस लोगों में आई है, उसके चलते हमें और सेंसिटिव होने की हमसे अपेक्षा लोगों की है, और एक्सेसिबल रहने की लोगों की अपेक्षा है। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज ओनली व्हेन यू हैव योर ईयर टू द ग्राउंड आपको पता रहता है कि क्या चल रहा है, मतलब आपके लोग जो हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सर्विसेज हैं वो इफेक्टिवली डिलीवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ग्राउंड पर। तो ये तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू मीट पीपल, टू सीक फीडबैक फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहाँ के मीडिया है, या फिर आम पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, सबसे बात करते रहना चाहिए, अपने खुद के जो ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट्स हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ इनपुट्स, यू गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक अबाउट द वर्क व्हिच इज बीइंग डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, ओपन रहना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और जो है एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहना चाहिए। सोनिया मैम, पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं? आपके हॉबीज क्या हैं? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हूँ, और इसके अलावा आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, और गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा आई लाइक गोइंग टू द जिम
So I go to the gym and I think fitness is also very important. आखिरी फिल्म कौन सी है देखी थी अभी? हालांकि फिल्म्स अब रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म है। जी, तो लास्ट फिल्म एक फिल्म थी जो मुझे काफी टाइम से देखनी थी और मैंने मिस कर दी थी। इट वाज कॉल्ड परिणीता। तो परिणीता उस टाइम पर काफी फेमस मूवी थी और काफी अप्रिशिएट की गई थी, तो उस मूवी को मैंने लास्ट लॉकडाउन के समय देखा था। जैसा कि मैंने कहा, ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो डोंट से ब्यूटी, एक बार आपने बोल दिया, आप खत्म करो, बार बार मत बोलो। ओके मैम, एक जिम्मेदार IAS ऑफिसर हैं, इतने आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस एक आपकी एक अपनी पर्सनल इमेज है, बैलेंस कैसे बना के रखती हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब ऑफिसर्स होते हैं तो द जो पावर है, जो ऑरा है उनका, और जिस तरह का जो एक रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इट गोज इनटू द हेड। तो एक धरातल में, जिसको कहते हैं कि हम आपका पांव जमीन पे रहे, इस तरह से आप अपने आप को कैसे करके रखती हैं? देखिए, ये तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात है जो हर व्यक्ति किसी भी जॉब में हो उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और सर्विस में डेफिनेटली आप ऐसे पोजीशन में प्लेस्ड होते हैं जहां पर यू कमांड अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, you also have a lot of responsibility। तो ये दोनों चीजें हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट के लिए मुझे लगता है कि आप हमेशा ही पब्लिक सर्वेंट होते हो। इवन इफ यू डू एनीथिंग इन योर पर्सनल कैपेसिटी, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते कि आप मतलब पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं जो आपकी प्राइवेट लाइफ होती है, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज अंडर द स्कैनर एंड यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल in terms of the message that you're giving out। तो आप वो जो डेकोरम है, वो जो डिग्निटी है, वो मेंटेन आपको करके चलनी ही पड़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम एवरीबडी हैज़ देयर पर्सनल लाइफ एंड देयर फैमिली लाइफ, एंड उनके लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और अपने पर्सनल हॉबीज़ के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि जो काम होता है काफ़ी डिमांडिंग होता है on depending on the assignment that you have, but you have to take out the time। I think it is important एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक पर्सपेक्टिव बनाए रखने के लिए अपने लाइफ में वो बैलेंस आपको बना के रखना चाहिए। चलिए मैम, आपने IND विशेष से इतनी अच्छी बातचीत की, जाते जाते कुछ और आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सिर्फ सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को आप सुरक्षित रखें, और सारा जो प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 के प्रति वो सभी लोग रखें। एट द सेम टाइम एक्सप्लोर करने से नहीं डरें, पूरे प्रिकॉशंस के साथ एटलीस्ट आप एंजॉय कर ही सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ ड्राइव। मॉनसून्स आर ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, एंड मॉनसून्स में मध्य प्रदेश बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 33% ऑफ आवर लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। तो जो पूरे वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, इको टूरिज्म के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक कैंपिंग साइट्स, एडवेंचर्स, इवन होम स्टेज, हमारे यहाँ पे रूरल टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है और टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा भी किया गया है। इन एरियाज़ में एक नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको मिलेगी, और मध्य प्रदेश के जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग आपको नहीं मिलती है जैसे कि अन्य डेस्टिनेशंस में होता है। सो यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड एन्जॉय, but with all precautions and keeping your safety as the priority। मैम, आपने IND विशेष से इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो IND विशेष में आज हम लोगों ने मुलाकात की ब्यूटी विद ब्रेन्स। हालांकि मैम मुझे बार बार जो है वो टोक रही है कि ब्यूटी मत बुलाइए मुझे, और मेरे को उन्होंने सारे वो सवाल पूछने से मना कर दिया, लेकिन अब मैं करूं क्या, मेरी आंखें उन पे रुक जा रही है, तो मैं क्या करूं। और अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि टूरिज्म के लिए ये जो समय है कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स की सोचने की है, और उनका ये कहना है कि MP टूरिज्म जो है वो तैयारी कर रहा है, सर्वेज हो रहे हैं कि पब्लिक कहाँ जाना चाहती है,
किस स्पॉट पे जाना चाहती है, तो टूरिज्म उस सर्वे के आधार पे अपने जो है नए डेस्टिनेशंस या जो नए उनके जो प्लान्स हैं उनको अभी कुछ ही समय में रोल आउट करेगा। हालांकि जो होटल्स हैं वो भी तैयार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयार हैं सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशंस के साथ। तो IND विशेष में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।